जय हिंद प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है हो ची मिन मार्ग क्या है। देखिएगा ये क्वेश्चन है हो ची मिन मार्ग क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, हो ची मिन मार्ग क्या है। तो देखिए हो ची मिन मार्ग लाओस से चलकर, कहाँ से, लाओस से, दिख रहा ना ये, लाओस से चलकर कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिण वियतनाम तक जाने वाला मार्ग है। कहाँ तक बाबू, दक्षिण वियतनाम, वियतनाम तक जाने वाला मार्ग है, ठीक है। इनसे सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें, कौन सी, इनसे सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें जुड़ी हुई थी, जो अमेरिका इसे अनेकों बार क्षतिग्रस्त किया था, ठीक है ना। जिसे अमेरिका अनेकों बार क्षतिग्रस्त किया था युद्ध के समय, ठीक है। परंतु पुनः इसे क्या है, परंतु पुनः इसे रिकंस्ट्रक्ट यानी कि पुनः इसे ठीक कर दिया जाता था, ठीक है ना। यानी कि बोलेंगे कि हो ची मिन मार्ग क्या है। तो हो ची मिन मार्ग लाओस से चलकर, कहाँ से बाबू, लाओस से चलकर कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिण वियतनाम, कहाँ, दक्षिण वियतनाम तक जाने वाला मार्ग था, ठीक है। इनसे कहा, इस रोड से, इन रोड से सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें जुड़ी हुई थी। ये जो हो चिन मिन मार्ग है, इनसे सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें जुड़ी हुई थी। अमेरिका इसे अनेकों बार क्षतिग्रस्त किया था। अमेरिका क्या किया था, अनेकों बार इस रोड को क्षतिग्रस्त कर दिया था, लेकिन इसे पुनः ठीक कर दिया जाता है, ठीक है ना। यानी कि वहाँ के जो सरकारें थी, वहाँ के जो राजे थे, वहाँ वहाँ के लोग इसको बार बार इसे ठीक कर देते थे, रिकंस्ट्रक्ट कर देते थे। यही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप सभी इसे अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन होने वाला है यहाँ पे, देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, बोल रहा है कि औद्योगिकरण से क्या समझते हैं। औद्योगिकीकरण से क्या है, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है, क्या, औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का निर्माण मानव के द्वारा न होकर मशीनों के द्वारा, किसके द्वारा, जिसमें वस्तुओं का निर्माण मानव के द्वारा न होकर वस्तुओं का निर्माण मशीनों के द्वारा कारखानों में किया जाता है, ठीक है ना। देखिए क्या है बाबू, औद्योगिकरण, औद्योगिकरण वह प्रक्रिया, औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का निर्माण हाथ द्वारा यानी कि मनुष्य के द्वारा, मानव के द्वारा न होकर मशीनों के द्वारा कारखानों में होता है, उसे औद्योगिकीकरण कहते हैं, ठीक है ना। इसकी शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। कहाँ से शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। और औद्योगिकरण में वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। देखिएगा जैसे एक वस्त्र को बनाने के लिए एक व्यक्ति लगभग 1 सप्ताह तक काम करेगा, तब धागा उसका काट पाएगा, ठीक है। परंतु एक वस्त्र को बनाने में मशीनों को मुश्किल से कुछ मिनट ही लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए वस्तुओं का निर्माण बहुत बड़े पैमाने पर होने लगता है। जब से औद्योगिकरण हुआ, तब से देख रहे हैं कि बहुत सारे हम लोग एक एक व्यक्ति के शरीर पे बहुत सारे वस्त्र होते हैं। और पहले ऐसा नहीं रहता था। जब औद्योगिकरण नहीं था, तब एक व्यक्ति मुश्किल से 2 या 3 ही कपड़ा रखते थे, उससे ज़्यादा नहीं रखते थे। और आजकल हम देखते हैं कि शादी विवाह में एक व्यक्ति 5 सेट 6 सेट कपड़े, 5 सेट या 6 सेट कपड़े सिलवाता है, ठीक है ना। ये सारा किसका देन है, औद्योगिकीकरण का देन है, क्योंकि अब वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा है। चलिए, तो औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं बाबू। तो औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का निर्माण मानव के द्वारा न होकर मशीनों के द्वारा, किसके द्वारा बाबू, मशीनों के द्वारा कारखानों में किया जाता है, औद्योगिकरण कहलाता है, ठीक है ना। औद्योगिकरण की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। कहाँ से हुई थी, तो औद्योगिकरण की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। ऑब्जेक्टिव में यहाँ से पूछा जा सकता है कि औद्योगिकरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो औद्योगिकरण की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। उसके बाद से औद्योगिकरण में वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, ठीक है। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। आप सभी इसको कॉपी पे लिख लीजिए। चलिए, और आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप सभी के लिए मैं नोट्स सेंड करने वाला हूँ, ठीक है ना। बहुत सारे वहाँ पे नोट्स आप सभी को देखने को मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसका लिंक।
चलिए सेकंड क्वेश्चन है बाबू कि आर्थिक संकट से क्या समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आर्थिक संकट से क्या समझते हैं। ध्यान से देखिएगा बाबू, आर्थिक संकट से क्या समझते हैं। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि वैसी स्थिति, क्या वैसी स्थिति, देखिएगा वैसी स्थिति जब कृषि, उद्योग तथा व्यापार, क्या वैसी स्थिति जब कृषि, उद्योग तथा व्यापार का विकास रुक जाता है। कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास रुक जाता है, लाखों लोग बेरोजगार हो जाते हैं, लाखों लोग बेरोजगार हो जाते हैं, बैंक और कंपनियां दिवालिया हो जाती हैं, ठीक है ना, यानी कि बैंक और कंपनी दिवालिया हो जाएं, वस्तु और मुद्रा का बाजार में कोई कीमत न रह जाए, यानी कि वस्तु और मुद्रा का बाजार में कीमत घट जाए, ठीक है ना, घट नहीं जाए, बढ़ जाए, ठीक है ना, यानी कि एक मान के चलिए कि चीनी है आपका अभी यहाँ पे 40-45 रुपए के जी, अब चीनी हो जाए यहाँ पे लगभग 500 रुपये के जी, ठीक है, तो वैसी स्थिति हो जाए, ठीक है ना? और ऐसी स्थिति को आर्थिक संकट या आर्थिक मंदी कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, वैसी स्थिति जब कृषि, उद्योग तथा व्यापार का विकास रुक जाता है, लाखों लोग बेरोजगार हो जाते हैं, बैंकों और कंपनियां दिवालिया हो जाती है, क्या बाबू, बैंक और कंपनियां दिवालिया हो जाएं, वस्तु और मुद्रा का बाजार में कोई कीमत न रह जाए, ऐसी स्थिति को आर्थिक संकट कहते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा समस्याएं पैदा हो जाए देश में, मुद्रा का वैल्यू गिर जाए, ठीक है ना, यानी कि जो हमारे पास जो पैसे हैं उसका कोई वैल्यू ही न रह जाए, ठीक है, किसी के पास रोजगार न हो, कृषि न हो, तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है आर्थिक संकट। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हो गया, अब देखिएगा मैं हर एक वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना, केवल 5 क्वेश्चन, ताकि वीडियो छोटा हो, ज़्यादा लंबा ना हो। तो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, वो भी आप लोग देखते रहें, जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक मैं सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर अपलोड करता रहूँगा। यहाँ पे है अगला क्वेश्चन कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, ठीक है ना, देखिएगा क्वेश्चन। तो देखिए कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर लिखे हुए हैं कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कुछ निम्नलिखित कारण है, जैसे कि देखिए राज्य में भूखमरी एवं बेरोजगारी का बढ़ना। देखिए जब भी बेरोजगारी और भूखमरी बढ़ेगा तो वहाँ के लोग उग्र हो जाएंगे, अपने ही सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चालू कर देंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो 1848 में जो फ्रांस में क्रांति हुआ था उसका मुख्य कारण था बाबू राज्य में भूखमरी एवं बेरोजगारी का बढ़ना। वहाँ पे ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए थे, जिसके कारण भूखमरी बढ़ गया था। दूसरा था कि लुई फिलिप का असफल विदेश नीति का होना, और लुई फिलिप का विदेश नीति असफल हो गया था, ठीक है। तीसरा कारण है कि लुई फिलिप का कमजोर एवं उदारवादी नीति। लुई फिलिप का जो नीति था वो कमजोर था और उदारवादी था। इसी के कारण 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई, यानी कि फ्रांस की क्रांति हुई। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाला हूं, और आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जो भी टॉपिक आपका कमजोर है, जो समझ में नहीं आया है, आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसे बेहतर तरीका से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। मैं अगला वीडियो उसी टॉपिक पे अपलोड करूंगा और आप सभी को बेहतर तरीका से समझाने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खूनी रविवार क्या है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं, या खूनी रविवार क्या है, ठीक है ना। तो देखिएगा इसको शॉर्टकट में बता देते हैं। देखिए 1904-5 में रूस जापान से हार गया था। जापान एक छोटा सा देश था, क्या, जापान एक छोटा सा देश था। उस छोटे से देश से रूस की सेना हार गई, तो वहाँ के जार के खिलाफ रूस के लोग धरना प्रदर्शन करने लगे, और धरना प्रदर्शन में स्लोगन था कि रोटी दो मुझे, रोटी दो, ठीक है। यही आवाज़ लगाते हुए लोग आगे की तरफ बढ़े थे। जैसे ही जार के महल से लोग गुजर रहे थे, जार को आया गुस्सा,
गुस्सा जार ने कब बोला अपने सैनिकों को कि इन पे गोलियां चला दो, तो अंधाधुंध गोलियां चलाया जाने लगा, ठीक है, जिससे कि हजारों लोग मारे गए, ठीक है ना। तो हजारों लोग मारे गए और वह दिन था रविवार का। कौन सा दिन था बाबू? रविवार का दिन था। इसीलिए उस दिन को यहाँ पे खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। कि क्या? खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। तो वही चीज को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये देखिएगा। वर्ष 1904-5 के रूस और जापान युद्ध में रूस एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया। क्या हुआ बाबू? रूस एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया, जिसके कारण रूस की जनता अपने ही सेना के विरोध में रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग के महल की ओर जा रहे थे। जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, ठीक है ना। जार की सेना निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए, ठीक है ना। जब अंधाधुंध गोलियां बरसेगा निहत्थे लोगों पर तो लोग मारे जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग मारे गए। उस दिन रविवार था। कौन सा दिन था बाबू? उस दिन रविवार था। और इसलिए इस घटना को क्या बाबू? इसलिए इस घटना को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए, यह घटना 9 जनवरी 1905 को, ठीक है ना, यह घटना 9 जनवरी 1905 को पुराने कैलेंडर के अनुसार और 22 जनवरी 1905 को नए कैलेंडर के अनुसार घटित हुई थी, ठीक है ना। जो वहाँ का पुराना कैलेंडर था वो उसके अनुसार 9 जनवरी 1905 था, और जो नया कैलेंडर है उसके अनुसार 22 जनवरी 1905 को यह घटना घटी हुई थी, ठीक है ना। तो ये रहा 5 क्वेश्चन का सीरीज, ठीक है। मैं अगले वाला वीडियो में, ठीक है ना, कौन से अगले वाले वीडियो में अ, और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूंगा, ठीक है। तो आप सभी हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ हूँ, ठीक है। उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं अपलोड करूँ उस सभी का नोट्स वहाँ पे आप सभी आसानी से प्राप्त कर लें, ठीक है। और आप एक बेहतर स्कोर करें अपने परीक्षा में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।